अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम् चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्दृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। इस प्रकार भगवान के वाक्यों को सुनकर अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, जो यह ध्यान योग आपने समत्व भाव से कहा है, इसकी मैं मन के चंचल होने से बहुत काल तक ठहरने वाली स्थिति को नहीं देखता हूं, क्योंकि हे कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल और प्रमथन स्वभाव वाला है तथा बड़ा दृढ़ और बलवान है। इसलिए इसका वश में करना मैं वायु की भांति अति दुष्कर मानता हूं। तो सज्जनों, मुस्कुराइए। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम। कन्या गुरुकुल के लाभार्थ मानवता मिशन द्वारा आयोजित इस आत्म संयम चिंतन सत्र में आपका स्वागत है। आत्म संयम की इस यात्रा ध्यान योग और समत्व योग से होती हुई अब फिर से संवाद के धरातल पर आ गई है। भारतीय शास्त्रों की यही एक सबसे बड़ी विशेषता है कि हिंदू धर्म का कोई भी सिद्धांत किसी भी वक्ता के द्वारा आदेश के रूप में नहीं दिया गया, अपितु हिंदू धर्म के प्रत्येक सिद्धांत गुरु शिष्य के संवाद के द्वारा प्रकट हुए, फिर उस पर गहनता से विचार किया गया होगा और धीरे धीरे सदगुरु के उस महावाक्य को धर्म के एक सिद्धांत के रूप का एक प्रारूप मिला। संपूर्ण हिंदू धर्म और हिंदू धर्म की अवधारणा ही अपने आप में एक बहुत बड़ा समत्व योग है। इतनी उच्चतम अवस्था में, इतनी यथार्थता के साथ, इतनी सहज सरल और तरल भाषा में भगवान श्री कृष्ण का वक्तव्य सुनने के बाद, जिसमें अर्जुन सबसे पहली यह स्वीकार करता है कि महाराज, आपकी ये बात यथार्थ होते हुए भी ज्यादा देर तक मेरा मन उसमें स्थिर रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा, उसकी मुझे शंका है। उन सिद्धांतों का यहां पर कोई नकारता नहीं है। अर्जुन ने आत्म संयम के सिद्धांत को या समत्व योग को या ध्यान योग को नकारा नहीं, स्वीकार किया। हम अपनी भाषा में कहे तो कह सकते हैं, मजा आ गया, बहुत अच्छा लगा, बहुत ठीक।
किंतु जब कोई पसंद आ जाए, कोई बात समझ में आ जाए, कोई बात आपके दिल को छू जाए, तो तुरंत श्रोता आत्मविचार करता है। यहां पर अर्जुन का भी ये आत्मविचार है। वो अपने भीतर उतर के उसने देखा, मैं एक आश्रम में कुछ एक साल तक रहा। वहां का एक नियम था कि प्रातःकाल 5 बजे सत्संग होता था, जिसमें सब लोग आकर बैठते थे। मुझे दूसरों का पता नहीं है, क्योंकि यह कहना मुश्किल होगा। मैं मेरी बात कह सकता हूं कि सच में मुझे वो वेदांत की बातें वहां पर कभी समझ में नहीं आई। मैं नहीं समझ पाता था। मैं तो यह स्वीकार करता हूं कि शायद मेरी उतनी जड़मती होगी, पर मुझे नहीं समझ आया। लगभग मुझे नींद आ जाती थी उनको सुनते सुनते। खोजी दिमाग। मैंने बहुत प्रयत्न किया कि मैं समझ जाऊं, पर नहीं समझ पाया। मैं उनके पीछे ही पड़ गया कि देखें इस वेदांती महात्मा को कि इनका भीतर का कितना जागरण है। तो मैं रोज उनके बगल में मध्याह्न में सब साथ में भोजन लेते थे, वो भी पधारते थे, उनके साथ बैठने लगा। सुबह 5 बजे नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः क्लेब्यम मास्मगम पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप। इस प्रकार की बड़ी गहरी गहरी बातें करने वाला वो महापुरुष भोजन में जब बैठे, ठीक से रोटी को चुपड़ के नहीं ला सकते हो, इतनी कच्ची कैसे ले आए? मैं सोचूं कि आत्मा को अमर मानने वाला 5 बजे सुबह, आत्मा को अमर मानने वाला ये व्यक्ति को 11 बजे हो क्या जाता है? ये है आकाश के पुष्प, जिसमें न सुगंध आती है न वो खूबसूरत होते हैं, क्योंकि वो होते ही नहीं है। पर यदि भगवान श्री कृष्ण जैसा कोई वक्ता आत्म संयम के सिद्धांतों को रख रहा हो, कैसे समझ न आए? जिसका समग्र अस्तित्व उन सिद्धांतों में रम चुका हो, और जब वो वचन कहे तो वो वचन अपने आप में ब्रह्म सूत्र बन जाते हैं। इसलिए अर्जुन ने स्वीकार किया सबसे पहले कि हे मधुसूदन, ध्यान योग और समत्व योग के ये जो आपने सिद्धांत कहे बहुत यथार्थ है। ये जो मेरा मन चंचल है ना, प्रमाथी प्रवथन वाला है, बड़ा तीढ़ है, छोड़ता नहीं है, जहां लगा है बस लगा रहता है। कितना ही समझाओ, कितना ही उठाओ, 8:30 बजे आत्म संयम के प्रवचन सुनते ही दूसरे दिन दोपहर को लड़ लेता है।
इसको कैसे समझाया जाए? तो अब इस मन को, इसी विषय में भगवान श्री कृष्ण ने पूर्व में बातें कही है, और जो पूर्व में चर्चा हो गई उसी पूर्व की चर्चा को यहां पर अनसुनी करता हुआ अर्जुन उसको दोबारा ले आता है। भगवान श्री कृष्ण ने आत्म संयम के विषय में चर्चा करते हुए कह दिया था, उसके बाद ही तो हम ध्यान योग में जा सके। यदि मन का कोई उपाय न किया होता ना, तो ध्यान योग में जाना असंभव है। ध्यान योग में उतरने का अर्थ है कि आपने अपने मन का उपाय सोच लिया है। क्योंकि अकंपित होए बगैर ध्यान योग में उतरना असंभव है। मेरी योग के बारे में इतनी जानकारी नहीं है। योग के विषय में पूर्व में मैंने आत्म संयम के प्रवचन में जो जो कुछ भी कहा, उसके लिए मेरे ध्यान में जितने बहुत अच्छे जानकार योगी रहे, मैंने उन सब से मार्गदर्शन लिया। आचार्य संदीप जी, जिसको आपने प्रारंभिक एक आध दो एपिसोड में आसन और ये सब सिखाते हुए उनके दर्शन किए, बहुत अच्छे योगी, एक बहुत अच्छे परंपरा से आए योगी। मैं एक दिन उनसे चर्चा कर रहा था, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली। बोले, जब मैं ये आसन और प्राणायाम और ये सब जब सीख रहा था, तो मैं इसका इतना अभ्यास करता था कि 3-3, 4-4 घंटे उसी आसन पर रहकर जब मैं उठूं तो मुझे ऐसा महसूस होना चाहिए कि मैं उस आसन में था ही नहीं। हम तो पलाथी मारकर 3 घंटे बैठ लेना, तो उठाने के लिए 4 लोग चाहिए, पैर खुलेंगे नहीं। इतनी सहजता जब आसन में आ जाए, एक अकंपित योगी ध्यान में उतर सकता है। फिर आपका सिद्धासन हो, आपका पद्मासन हो, आपका सुखासन हो, कोई भी आसन, जब योगी अकंपित होकर ध्यान में उतरता है, तभी वो ध्यान में प्रवेश कर पाता है। तो जिसने मन का उपाय खोज लिया, वही ध्यान योग की यात्रा कर सकते हैं। और हम ध्यान योग के उस पड़ाव को पार करके समत्व योग तक की यात्रा कर चुके हैं। और अब अर्जुन कह रहा है कि चंचलम ही मनः कृष्ण, ये मन बड़ा चंचल है। थोड़ा आप और यथार्थ की ओर आइए, क्योंकि आज ये मन के विषय में समझना, अर्जुन के इस प्रश्न को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ऊपर ऊपर से बात करेंगे ना, तो ये बातें बहुत मीठी लगती है। हाँ, यही तो बात मैं कह रहा था कि चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म। गुरुजी आधा घंटा आप आकर बोल के जाते हो, ये आपके लिए अच्छा लगता होगा। जब आपको सुनते हैं तब भी, ये लोगों ने मुझे बोला है, आपको जब सुनते हैं तब बहुत अच्छा लगता है, करने बैठते हैं ध्यान ही नहीं लगता है। करो। एक बार 2 दोस्त गाड़ी लेकर जा रहे थे कार से, और आत्म संयम के इस प्रवचन को सुनकर दोनों मित्र ध्यान योग की चर्चा कर रहे थे। एक ने कहा कि ध्यान ऐसे करना चाहिए, दूसरे ने कहा नहीं, मैं तो ध्यान ऐसे करता हूं, ऐसे इस तरह से ध्यान करने से बहुत जल्दी से ध्यान में उतर सकते हैं, ये हो सकता है, वैसा हो सकता है। बातों में ऐसे डूब गए, सामने बकरी आई, पता न चला, लगा दी। बकरी का मालिक आया,
दोनों युवक उतरे गाड़ी से, बड़े सहज भाव से बकरी के मालिक को कहा कि क्षमा करना, गलती से हो गया, हम ध्यान करने के बारे में बातें कर रहे थे। उस अनपढ़ बकरी के मालिक ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि ध्यान करने की बातों में आप इतने उलझ गए, यदि इससे थोड़ा बहुत भी ध्यान रखने की बातों में उलझे होते तो मेरी बकरी होती अभी। कुछ चीजें होनी चाहिए, करना नहीं होती है, हो जाए। पुष्प खिल जाते हैं, पुष्पों को खिलाया नहीं जाता। हवा बह लेती है, हवा को बहाया नहीं जाता। सूरज निकल आता है, सूरज को पकड़कर उठाया नहीं जाता। नदियां बह लेती है, उसको बहाया नहीं जाता। सहजम कुरु कौन्तेय, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो सहजतापूर्वक निष्पंदित हो, वही योग का मार्ग है। योग की यात्रा करने वाला कोई साधक जब मन की बात करे ना, तो बहुत ऊपर ऊपर की बात कर रहा है। कृष्ण ने तो हृदय गुहा के भीतर आत्म साक्षात्कार के साथ उस परमात्मा तत्व का दर्शन करने तक का राजमार्ग खोल दिया। पर हम हैं कि हम मन से आगे बढ़ने को ही राजी नहीं। प्रमाथि बलवद दृढ़म, ऐसा प्रवचन, ऐसा बलवद एक ही जगह पर विषय वस्तुओं के प्रति लगने वाला मेरा मन, कितनी अचंभित करने वाली ये बात है। क्या है ये मन? क्यों बार बार ये मन बाधक है, ये मन बाधा देता है, ये बार बार मन क्यों बीच में आता है? संसार के सारे द्रव्य जड़ है, जिसको इंग्लिश में आपने मैटर कहा। अस्तित्व है, किंतु अस्तित्व होते हुए भी वो अपनी इच्छा से गति नहीं कर सकता। अस्तित्व है, किंतु उसके बावजूद भी उनका अपना कुछ मैटर है, द्रव्य है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इन पंच महाभूत से बना यह शरीर, यदि इस शरीर को तोड़ा जाए, बिखेर दिया जाए, तो अस्थि, मज्जा, मांस, रुधिर, कुछ एक धातु, मिट्टी, यही सब हाथ लगेगा। इसी द्रव्य का एक पुतला जब उसमें आत्मा प्रवेश करे, तब वो द्रव्य वो कार्य करने लगता है। तो आत्मा एक प्रकार से आपके शरीर के अंदर फ्यूल का काम करता है। यदि आत्मा न हो तो शरीर कुछ भी बरतने के लिए समर्थ नहीं है। किंतु आत्मा शरीर में कहां है?
उसको आज तक कोई भी विज्ञान पकड़ नहीं सका। यहां तक कि विज्ञान ने, वर्तमान विज्ञान ने आत्मा के विषय में खुलकर कभी ठीक से बात भी नहीं करी और कर भी नहीं सकेंगे। यह संभव नहीं है, क्योंकि प्रयोगशालाओं में जिन संसाधनों के द्वारा पृथक्करण किया जाता है, ये सारे संसाधन भी द्रव्यों से बने हैं, और द्रव्य से बना आपकी प्रयोगशालाओं के ये सारे संसाधन मेटर को पकड़ सकता है, द्रव्य को पकड़ सकता है, उसका पृथक्करण कर सकता है, किंतु वो चैतन्य का, चिन्मयता का, शाश्वतता का पृथक्करण नहीं कर सकता है। वो तो कोई ऋषि जो ध्यान में बैठा है, जिसने अपने भीतर के चैतन्य को, जिसने अपने भीतर के समग्रता को अनुभव किया, एक चिन्मयता को, उन तरंगों को जिसने एहसास किया, ऐसा अनुभव जन्य ज्ञान के द्वारा जब वो ऋषि अपने वाणी को व्यक्त करता है, अपने अनुभवों को व्यक्त करता है, तब वो ऋषि कहते हैं कि वो चैतन्य है, वो चिन्मय है, वो शक्ति है, वो ऊर्जा है, वो स्पंदन है। उस चैतन्यमय आत्मा के विषय में इस प्रकार एक ऋषि एक चिन्मय की चर्चा कर सकता है। और प्रयोगशाला में द्रव्यों से बने, वस्तुओं से बने उन संसाधनों के द्वारा केवल द्रव्यों का पृथक्करण किया जा सकता है। क्यों आज तक किसी भी व्यक्ति की आंख ने आत्मा को नहीं देखा? क्यों आत्मा कभी किसी को नहीं दिखाई दी? जिसकी मृत्यु हो रही हो, संयोग से आप उसकी बगल में उसको देखते हुए बैठो, नजर रखो कि आत्मा कैसे छूटती है, मैं देखूं। कब आत्मा शरीर को छोड़कर निकल जाए, आपकी आंखें देख भी न सकेगी। ऐसा कोई टूल नहीं है, ऐसा कोई साधन नहीं है कि जो आत्मा को, चिन्मयता को पकड़ सके। एक ऊर्जा है चिन्मयता, एक शक्ति है ये चिन्मयता। इस शक्ति को देखा नहीं जा सकता, एहसास किया जा सकता है। यह किसी में नहीं बरतती है, यह सबसे परे है। आपके किसी भी स्वाद से, आपकी किसी भी इंद्रियों के सुख से, आपके किसी भी सुख के प्रकारों से उस आत्मा का अपना कोई लेन देन नहीं है। वो केवल उसका संदेश ग्रहण करती है, उसको पकड़ती है, उसे समझती है। जब उसको समझा जाता है और केवल उसी समझ के साथ वो राग से बंधती है। और इसलिए हमारे ऋषियों ने शास्त्रों की चर्चा करते हुए कहा कि वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। इस राग को, जो आत्मा जिस राग से शरीर के साथ बंधती है, यदि इस राग को वैराग्य के साथ, वैराग्य के मार्ग पर मोड़ दिया जाए, तो वह भक्तिनिष्ठ व्यक्तित्व परमात्मा का अनुभव कर सकता है। यानी कि मेरे आपके अस्तित्व के एक छोर पर आत्मा है, ईश्वर है, चिन्मयता है, शक्ति है, ऊर्जा है, स्फूर्णा है। और हमारे अस्तित्व के एक दूसरे छोर पर द्रव्य है, शरीर है, अस्थि, मज्जा, मांस, रुधिर, आंखें, ये हमारी इंद्रियां, और इंद्रियों के द्वारा ये द्रव्यों को पकड़ने की चेष्टा है। ये दोनों, एक छोर द्रव्य तो दूसरा छोर चिन्मयता, इन दोनों छोर जहां पर मिलते हैं, उनका मिलने का कोई टूल नहीं है। द्रव्य कभी आत्मा को न पकड़ सकेगी,
आत्मा को किसी द्रव्य से कोई लेना देना नहीं है। तो इस दोनों के बीच में जो माध्यम बनता है उस माध्यम को कहते हैं मन। मन उस स्पंदन को अपने में पकड़ता है और द्रव्यों के एहसास के खबर को उस स्पंदन तक पहुंचाता है। तो मन एक ऐसा काम करता है, मन एक ऐसा टूल है कि जो संदेश को यहां से वहां तक ले जाता है, संदेश को पकड़ता है, और जब संदेश को पकड़ा जाता है तब उन संदेशों के द्वारा मन बीच में एक ब्रिज का काम करता है। मन के प्रति दुर्भाव रखना अथवा मन को शांत करने की विधाओं पर लगना, यह उस ब्रिज को तोड़ने की विधा है। यदि यह ब्रिज टूट गया तो आत्मा और शरीर का यह संपर्क ही टूट जाएगा, और आत्मा और शरीर का संपर्क टूटने का अर्थ है कि शरीर को मृत अवस्था में चले जाना। यहां पर मारने के लिए चर्चा नहीं है, और इसीलिए मन का अपना कोई अस्तित्व ही नहीं है। मन वो स्पंदन है, मन वो स्फुरना है जो एक लहर की तरह आई और उस समुद्र में जाकर विलीन हो गई। एक वेव्स है, और इसलिए आपके मस्तिष्क को बताया जा सकता है, किंतु मस्तिष्क के अंदर मन कहां है उसके बारे में कोई नहीं बता सकता है, क्योंकि मन का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। मन का अपना अस्तित्व नहीं है, इसलिए मन को पकड़ा नहीं जा सकता है। वेव्स को कोई पकड़ नहीं सकता है, वेव्स को केवल देखा जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। समुद्र में उठ रही उन लहरों को आप महसूस कर सकते हो, आप उन लहरों पर सवार हो सकते हो, आप उन लहरों का आनंद ले सकते हो, किंतु लहरों का समुद्र में कोई अस्तित्व नहीं है। यदि समुद्र न हो तो लहर भी न उठेगी, यदि आत्मा न हो तो मन का भी अपना कोई अस्तित्व नहीं है। यदि मन का कोई अस्तित्व ही नहीं है तो मन को चंचल बताना या निष्ठावान मन बताना, यहां पर एक मूल में हमारी सोच की एक बहुत बड़ी गलती को अर्जुन ने कृष्ण के सामने उठाया है। मेरे आपके लिए अर्जुन ने एक बहुत बड़ा काम किया कि कल जो हमारे मन में उठने वाले सवाल थे, आज से 7000 साल पहले अर्जुन ने कृष्ण महाप्रभु के सामने उठा दिए, और उसी के प्रत्युत्तर के लिए अब अर्जुन प्रतीक्षा करने लगा। आपसे पुनः मिलने की आशा के साथ भगवान श्री हरि कृष्ण परमात्मा के प्रत्युत्तर की प्रतीक्षा के साथ आज बस इतना ही। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम। मुस्कुराते रहना।